नमस्कार, मैं गया से राजेश कुमार। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में अभी हम खड़े, ये डोभी थाना है। हम आपको बता दें, कल बीती रात की जो घटना घटी है महुआरी में, ये बाराचट्टी का इलाका है। बाराचट्टी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। ये नक्सलियों का जो खूनी संघर्ष होता था, कई वर्षों से ये चलता आ रहा है। कहीं न कहीं जो बीती रात्रि महुआरी में जो घटनाएँ घटी है, इसमें एक रंजिश हुई है, दो आपसी रंजिश। ये दो गुटों में जो वारदात जो होती है, कहीं न कहीं आपसी जो पुरानी विवाद होगी, उसका ये एक रंग देखने के लिए मिल रहा है। ये रंग में पूरा खूनी रंग हुआ, क्योंकि बीती रात में जब छठ पूजा समापन के बाद गांव में गीत संगीत कार्यक्रम जब वहाँ चल रहा था, तो दो गुटों में ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपसी गोली चली या प्रशासन के इशारे पर गोली चली। ये सवाल कई है, लेकिन उन सवालों में जाने से पहले ये हमको समझना होगा कि प्रशासनिक गतिविधि कहाँ रही है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों इस पर जांच करने में जुटी है। जिला के बिहार के तमाम अधिकारियों का इस क्षेत्र पर विशेष नज़र रहा, क्योंकि बाराचट्टी के इलाके में अलग अलग क्षेत्रों में या गया जिला के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था, और आज भी उनके जवान नक्सल ऑपरेशन में हमेशा मुस्तैदी से काम करते रहे हैं। नक्सलियों को समाप्त होने की बातें चर्चा होती है कि नक्सलियों को गया जिला से उखाड़ फेंका गया है। ऐसी हम लोग जब चुनाव गया जिला में हुआ संपन्न हुआ, तो उसमें अलग अलग अधिकारियों ने ये दावा किया था कि इस बार बिना खूनी संघर्ष की चुनाव संपन्न करवाई गई। लेकिन एक तरफ अधिकारियों को जो ये दावा था वो कितना सच था, अभी जो चर्चाएँ हो रही है कि एक आलोक यादव इनामी नक्सली की हत्या हो गई है। रात में एक मुखिया जो प्रतिनिधि थे वीरेंद्र यादव, वो ग्रामीण के बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी उनकी अच्छी संबंध थी। ग्रामीण भी उनको चाहते थे और वो एक चर्चित नेता प्रतिनिधि रहे हैं। लेकिन हम आपको बाराचट्टी थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, उसका डेड बॉडी डोभी थाना में रात में ही लाया गया था। उसके बाद यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो भी पीड़िता परिवार है उनकी बातचीत हुई, और बातचीत के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया, भेजा गया है। लेकिन पूरे प्रशासन और परिवार के बीच में क्या बातचीत हुई है, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपसी बातचीत में क्या हुई है। लेकिन एक जांच का जो विषय है, जांच करने के लिए जिला के तमाम वरीय अधिकारी इस पर अपना आश्वासन पीड़िता परिवार को दिए हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित कार्रवाई होगी और कार्रवाई किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि जो पीड़िता परिवार को सहयोग होना चाहिए था वो भी उसे दिया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब ये देखना ये है कि आखिर ये पूरी रंजिश में किस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, आखिर वजह क्या रही थी कि नाच कार्यक्रम एक होती है, क्योंकि अनुमति जो देने की अभी कोरोना काल में गाइडलाइन थी, जिला से ये रोक लगाया गया था कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कौन से थाना प्रभारी या कौन अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी किनके द्वारा ये दिया गया था, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये सवाल के पीछे हमें जाना होगा और ढूंढना होगा। जब तक पुलिस अधिकारियों को जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पुलिस अधिकारी कुछ खुलकर बोलते नहीं है कि क्या कार्रवाई हो रही है। आखिर कोबरा के जवान के साथ इनकाउंटर हुआ या ग्रामीणों में आपसी मुठभेड़ या किसी पुरानी रंजिश के वजह से इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया, जिसमें 3 व्यक्ति की मौत और कई अन्य घायल भी हैं, जिनकी इलाज बेहतर अस्पताल गया के मगध मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैं गया से राजेश कुमार।